नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद राजमोहन में एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद और साथ ही साथ बधाई, क्योंकि अपना ये परिवार 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिया है। और दोस्तों, मैं एक और भी सूचना आपको देनी थी कि 2-3 दिन पहले से अपना ये लाइव क्लास नहीं हो पा रहा है, यानी कि जो आपकी रीजनिंग की या मैथ की क्लास 6 की जो बैच चल रहा है, सिलेक्शन बैच, उसके क्लासेस नहीं हो पा रहे हैं। पता नहीं क्यों। लाइव करने के बाद जो सेशन है वो बीच में ही ब्रेक हो जा रहा है। 2 से 3 मिनट चलने के बाद ऑटोमेटिक वो लाइव एंड हो जा रही है। जल्दी ही इसका सलूशन ढूंढ लिया जाएगा। तो इस वजह से मैंने सोचा कि आज क्लास नहीं हो पाई है, तो मैं क्यों ना एक वीडियो के माध्यम से आप तक सूचना भी दे दूं। और साथ ही साथ सैनिक स्कूल यानी कि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का जो फॉर्म भरा जा रहा है, कई दिनों पहले से भरा जा रहा है, उसका जो अंतिम तिथि है उसके बारे में भी आपको बता दूं। अगर आप उस क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं जो सैनिक स्कूल का कह सकते हैं क्राइटेरिया है, तो आप इस सैनिक स्कूल फॉर्म को ज़रूर डालें। और साथ ही साथ अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो के लिंक को शेयर करते हुए उन्हें भी प्रेरित करें कि सैनिक स्कूल के जो फॉर्म हैं उन्हें वो फॉर्म भरें और साथ ही साथ पेपर भी दें। तो दोस्तों, जैसा कि आप इस थंबनेल पे भी देख रहे होंगे, थंबनेल में लिखा है सैनिक स्कूल विद्यालय, यानी कि क्लास 6 और 9th का ये फॉर्म आया हुआ है। ये फॉर्म ऑल इंडिया सैनिक स्कूल है। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल देख रहे होंगे, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023, यानी कि ऑल इंडिया। इससे पहले हमने बताया था मेजर मनोज करके एक फॉर्म आया था, केवल यूपी के बच्चों के लिए था। लेकिन ये वाला जो फॉर्म भरा जा रहा है, यानी कि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का जो फॉर्म है, वो किसी भी राज्य के अगर विद्यार्थी हमारे साथ देख रहे हैं या फिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन उनका जो क्राइटेरिया होनी चाहिए, जो एज होनी चाहिए, या फिर किस क्लास में पढ़ रहे हो, तो वो फॉर्म डाल सकते हैं। ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। यहाँ आप देख रहे होंगे लिखे हैं जल्दी करें, अंतिम तिथि से पहले फॉर्म को भर लें। यानी कि अगर आपको इस फॉर्म को भरना है, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल के फॉर्म को अगर आपको अप्लाई करना है, आपको पेपर देने हैं, तो जल्दी करें और जो अंतिम तिथि है उससे पहले इस फॉर्म को भर लें। तो आइए दोस्तों, मैं आपको लेकर चलता हूँ उस सैनिक स्कूल के जो ऑफिशियल पेज से डाउनलोड की गई एक पीडीएफ है, जिसमें मैं बताऊंगा कि क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, क्या आपकी योग्यता होनी चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। और साथ ही साथ ये भी मैं बताऊंगा कि जो अंतिम तिथि क्या है, कब तक इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं उस वेबसाइट को भी अपने लिंक में कह सकते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू आपको पहुंचा दूंगा और आपको यहाँ नोट भी करवा दूंगा, जिसके थ्रू आप जाके उस सैनिक स्कूल के फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हो। तो आइए दोस्तों, मैं लेकर चलता हूँ उस पीडीएफ की ओर। तो दोस्तों, हम सभी पहुंच चुके हैं उस पीडीएफ पेज पे। आप देख रहे होंगे यहाँ राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये एजेंसी आपके एग्जामिनेशन हेल्ड कराती है। और साथ ही साथ अब जैसे ही नीचे जाएंगे तो यहाँ एक चीज़ और भी आपको दिखाई दे रहा होगा, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023। यानी कि आप इंडिया के किसी भी राज्य में रहते हैं तो ये फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। कई विद्यार्थी वीडियो के बाद कमेंट करके पूछते हैं, सर क्या मैं बिहार राज्य से बिलोंग करता हूं, क्या इस फॉर्म को डाल सकता हूं, या फिर मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं, क्या मैं डाल सकता हूं। ऐसे कई कमेंट आते हैं। तो मैं बता दूं दोस्तों, अगर आप इंडिया के किसी भी राज्य से हैं तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हो। आइए नीचे देखते हैं, नीचे चलते हैं इस पीडीएफ के। आप देख रहे होंगे एनटीए विल बी कंडक्टिंग द ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2023 फॉर अप एडमिशन टू क्लास 6 एंड 9। यानी कि जो ये फॉर्म आया है वो क्लास 6 के लिए आया हुआ है और साथ ही साथ क्लास 9th के लिए भी है। क्लास 6 और क्लास 9th के लिए है। 33 सैनिक स्कूल, अलग अलग जो सैनिक स्कूल हैं, अलग अलग राज्य में जो सैनिक स्कूल हैं, यानी कि कुल मिला लें तो 33 सैनिक स्कूल का ये कंबाइंड एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जा रहा है। यानी कि जो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल है वो एक कह सकते हैं सभी स्कूलों को मिला के वो एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट ले रही है। इसके थ्रू वो क्या करेगी, अलग अलग सैनिक स्कूल को उसके मेरिट के हिसाब से वो अलॉट करेगी। तो आगे चलते हैं, फॉर द एकेडमिक ईयर 2023 to 24, यानी कि ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाले हैं या जो फॉर्म आप भरेंगे वो 2023 और 2024 जो एकेडमिक्स ईयर हैं
उसका है। सैनिक स्कूल आर इंग्लिश मीडियम रेसिडेंशियल स्कूल अफिलिएटेड टू CBSE। कई दोस्त ये भी कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि सर जो ये सैनिक स्कूल है वो क्या हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है। तो दोस्तों यहाँ आप अगर ध्यान से देखें तो इंग्लिश मीडियम में है, और जो ये बोर्ड है वो CBSE यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से एफिलिएटेड है। दे प्रिपेयर कैडेट्स टू ज्वाइन द नेशनल डिफेंस एकेडमी, यानी कि जो सैनिक स्कूल होता है वो बच्चों को जो उसमें सेलेक्ट होते हैं, जिनका ज्वाइनिंग होती है, वो इस लायक बनाते हैं कि वो नेशनल यानी कि NDA में चले जाएं, नेशनल डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन कर सके। और साथ ही साथ वो इंडियन नवल्स एकेडमी एंड अदर ट्रेनिंग एकेडमिक्स फॉर ऑफिसर रैंक के लिए वो तैयारी कराते हैं। अगर आप इसमें ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में चले जाते हैं या आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको वो NDA में सेलेक्ट कराने के लिए आपको पढ़ाई कराएंगे, या फिर इंडियन नवल एकेडमी में ऑफिसर रैंक की तैयारी कराते हैं। तो ये रहा दोस्तों कि आपको अगर सैनिक स्कूल में होते हैं तो कहाँ का क्या क्या सिखाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे हैज़ अप्रूव्ड 18 न्यू सैनिक स्कूल, यानी कि आप कह सकते हैं अब 18 नए सैनिक स्कूल भी जुड़ चुके हैं इस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में। 18 न्यू सैनिक स्कूल विच ऑपरेट इन पार्टनरशिप विथ NGO, प्राइवेट स्कूल, स्टेट। तो ये दोस्तों कुछ सैनिक स्कूल के बारे में भी दिया है। आइए हम लोग जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसा कि हमने बताया कि इस PDF के माध्यम से ये भी देखेंगे कि जो लास्ट डेट है वो कब है और जो एग्जामिनेशन डेट है वो कब है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप देख रहे होंगे डेट ऑफ एग्ज़ाम, यानी कि एग्ज़ाम किस दिन होने वाले हैं या फिर किस मंथ में एग्जामिनेशन होंगे। तो आप सिंपली यहाँ देख सकते हैं डेट ऑफ एग्ज़ाम जो है वो 8/1/2023 यानी कि 8 जनवरी 2023 यानी कि संडे को ये एग्ज़ाम हेल्ड होगा। और साथ ही साथ मोड ऑफ एग्ज़ाम यानी कि जो पेपर होगा, कई जो विद्यार्थी वो भी इस कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि सर क्या ये OMR सीट पे होगा या फिर ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा। तो मैं बता दूं कि ये जो होगा पेपर वो पेपर यानी कि पेन और पेपर पे होगा और OMR सीट के थ्रू होगा, यानी कि आपको केवल OMR सीट पे गोले करने होंगे, ना कि आपको डिस्क्रिप्टिव पूरा लिखना नहीं होगा। केवल OMR सीट पे जो 4 ऑप्शन होंगे उन 4 ऑप्शन में से आपको जो सही ऑप्शन रहेगा या आपका जो उत्तर रहेगा उस पर आप टिक करके आप OMR सीट को फिल करेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। पेपर पैटर्न क्या है। पेपर पैटर्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जैसे हमने बताया कि जो क्वेश्चन रहेगा उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। उन 4 ऑप्शनों में से आपको चूज करना होगा कि कौन सा ऑप्शन या आपका सही उत्तर है, उसी को आपको उस OMR सीट पे फिल करना होगा। अगला पॉइंट है एग्ज़ाम सिटी। एग्ज़ाम सिटी क्या होगी, यानी कि अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं या फिर बिहार से हैं या छत्तीसगढ़ से, हरियाणा से हैं, तो आपका एग्ज़ाम सिटी क्या होगा। तो एग्ज़ाम सिटी के लिए आपको एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ऑल इंडिया सैनिक ने जारी किया है, उसे आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और साथ ही साथ वेबसाइट का जो ऑल इंडिया सैनिक की ऑफिशियल वेबसाइट है उसे भी मैं अभी नोट करवा दूंगा। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे जो और इम्पॉर्टेंट बातें हैं उसे भी हम लोग देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन टू क्लास 6, यानी कि अगर क्लास 6 में आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, यानी कि क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए। आइए देखते हैं। कैंडिडेट शुड बी बिटवीन 10 to 12 ईयर, यानी कि जो विद्यार्थी होने चाहिए अगर वो क्लास 6 के लिए फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो 10 से 12 साल के बीच में होने चाहिए। और ऑन 31/3/2023, यानी कि यहाँ से आपकी जो एज रहेगी वो ली जाएगी 31 मार्च 2023 से। एडमिशन फॉर गर्ल इन ओपन क्लास 6 ओनली इन ऑल सैनिक स्कूल, यानी कि इसमें ये भी कन्फ्यूजन रहता है क्या इसमें गर्ल्स भी भाग ले सकती हैं या गर्ल्स भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं एग्जामिनेशन में। तो बिल्कुल एडमिशन फॉर गर्ल्स इज़ ओपन इन क्लास 6। क्लास 6 के लिए चाहे वो गर्ल्स हो या फिर बॉयज़ हो, दोनों स्टूडेंट्स ये इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन टू अप्रूव्ड न्यू सैनिक स्कूल इज डिटेल इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन, यानी कि जो नए 13 सैनिक स्कूल अभी अप्रूव किए गए हैं उनकी जो जानकारी दी गई है वो इंफॉर्मेशन बुलेटिन में दी गई है, जो कि आप ऑल इंडिया सैनिक स्कूल के जो ऑफिशियल वेबसाइट पे जो ऑफिशियल साइट है उसके थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसको भी मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको तक
उसकी भी सूचना दे दूंगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन टू क्लास 9th। अगर आप क्लास 9th के लिए इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। पहला है कैंडिडेट शुड बी बिटवीन 30 to 15, यानी कि जो कैंडिडेट होने चाहिए वो 13 साल से लेके 15 साल के बीच में होने चाहिए। फिर वही 31 मार्च 2023 की से आपकी जो एज है वो ली जाएगी। एंड शुड हैव द पास्ट क्लास 8, यानी कि जो विद्यार्थी होने चाहिए वो क्लास 8 पास किए हो, या फिर इस कह सकते हैं 31 मार्च 2023 से पहले वो क्लास 8 को पास कर लें। रिकॉग्नाइज स्कूल एट द टाइम ऑफ द एडमिशन के यानी कि एडमिशन से पहले उन्हें क्लास 8 को पास करना होगा, तभी उनका एडमिशन क्लास 9th में होगा। आप फॉर्म पहले भर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद जैसे ही आपका, अगर मान लीजिए फॉर्म भरने के बाद आपका एग्जामिनेशन होता है, एग्जामिनेशन में आपने रिटन क्वालिफाई किया, रिटन के बाद इंटरव्यू टाइप भी होता है, फिर मेडिकल होता है। अगर इन सबको आपने क्वालिफाई कर लिया और आप क्लास 8 को नहीं क्वालिफाई कर पाए तो भी नहीं आपका एडमिशन हो पाएगा। आप क्लास 8 को भी आप क्वालिफाई करना होगा, यानी कि पास करना होगा। तो ये रहा एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन इन क्लास 9th। क्लास 9th के लिए क्या एलिजिबिलिटी हो सकती है, आइए देखते हैं। एग्ज़ाम फीस, यानी कि एग्ज़ाम फीस क्या होगा, यानी कि फॉर्म भरते समय आपको कितने फीस पे करने होंगे। तो यहाँ दिया गया जनरल ओबीसी के लिए 650 रुपये हैं, यानी कि जैसे ही फॉर्म भरेंगे आपको 650 रुपये पे करने पड़ेंगे ऑनलाइन। और जो SC ST कैटेगरी के हमारे साथी हैं उनके लिए 500 पे करना होगा, यानी कि 500 रुपये उन्हें देने होंगे फॉर्म भरते समय। लेकिन अगर आप जनरल ओबीसी या डिफेंस एक्स सर्विसमैन हैं तो 650 रुपये देने होंगे। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो हमने आपसे थंबनेल में भी बताया था कि लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यानी कि लास्ट डेट क्या होगा, तो लास्ट डेट ज़्यादा दिन नहीं बचा नहीं हुआ है, या कह सकते हैं नहीं बचा है, वो 30/11/2022 यानी कि 30 नवंबर 2022 से पहले आपको इस फॉर्म को भर लेना है। अप टू 5 PM, यानी कि 5 बजे, शाम 5 बजे से पहले इस फॉर्म को अगर भर लेते हैं तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उससे बाद अगर भरते हैं तो ये फॉर्म नहीं सबमिट होगा। इसको एक बार फिर से आप हाईलाइट करके देख ले, यानी कि जो लास्ट डेट है इस फॉर्म भरने का वो क्या है, 30/11/2022 शाम 5 बजे से पहले, यानी कि शाम 5 बजे से पहले अगर आप इस फॉर्म को भर देते हैं तो ही आपको इस पेपर में बैठने की अनुमति मिलेगी। 30/11/2022, एक बार फिर से नोट करेंगे, 30/11/2022 शाम 5 PM, यानी कि शाम को 5 बजे तक इस फॉर्म को आपको भर लेना होगा। लास्ट डेट फॉर पेमेंट, यानी कि आपने अगर फॉर्म भर लिया है तो पेमेंट का लास्ट डेट क्या है, तो पेमेंट का भी लास्ट डेट वही है, बट आपको जो टाइमिंग है यानी कि कुछ घंटे एक्स्ट्रा भी मिलेंगे, वो हैं 11:50, यानी कि रात को 11:50 तक आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपने फॉर्म भर लिया है तो रात 11:50 तक आप इस पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट कैसे करना है, एग्ज़ाम फीस कैन बी पेड ऑनलाइन आइदर थ्रू डेबिट क्रेडिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग, यानी कि आप किसी भी माध्यम से, या तो डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से या फिर इंटरनेट बैंकिंग, किसी भी माध्यम से आप इसको पेमेंट को पे कर सकते हैं। अब आइए, आपने जैसा कि हमने भी बताया कि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का जो ऑफिशियल साइट है वो यहाँ आपको दिख रहा होगा। इसे भी आप अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लेंगे, https://AISSEE.NTA.nic.in। इसे जल्दी से नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहली ये ऑफिशियल साइट है, और अगर आप इसको भी नोट करना है तो डायरेक्ट इसे भी नोट कर सकते हैं, सेम वही है, कह सकते हैं https://AISSEE.NTA.nic.ac.in। इसे जल्दी से नोट करें। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपने ऑफिशियल साइट को नोट कर लिया है। अगर मैं इस वेबसाइट के थ्रू आपको बताऊं कि ये जो ऑफिशियल साइट है वो कैसे ओपन होगी या फिर कहां से आपको फॉर्म भरने हैं, तो आइए मैं अपने गूगल के कह सकते हैं गूगल पे लेकर आपको चलता हूं। तो दोस्तों, आपको अपने गूगल को ओपन करना होगा। फिर जैसा कि हमने बताया
INDIA। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, इसमें टाइप करेंगे, आप इसको सर्च कर लेंगे। जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज खुल के आ जाएगा। जैसा यहाँ देख रहे होंगे AISSEE जनवरी 2023, यानी कि एग्ज़ाम डेट भी दिया गया है 8 जनवरी 2023। और ऐसे स्क्रॉल करके आप नीचे जाएंगे तो यहाँ आपको एक नया कह सकते हैं पेज दिखेगा, या फिर एक बार दिखेगा AISSEE। यहाँ आपका अपने इंडिया का झंडा भी दिख रहा होगा .NTA.NIC.in। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे फिर आपको दूसरे पेज की ओर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ आपकी ये ऑफिशियल साइट ओपन हो जाएगी। दोस्तों ये ऑफिशियल साइट है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम। आप इसको जैसे ही स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ आपको दिख रहा होगा ऑल इंडिया सैनिक स्कूल 2023 अप्लीकेशन फॉर्म। आपको क्या करना है, पहले आप इसको चेक कर लेंगे। नीचे तक आप कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर यहाँ आपको देख रहे होंगे ऑल इंडिया, यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ भी है और ऊपर भी आपको यहाँ दिख रहा होगा। तो जैसे ही क्लिक करेंगे इस पर, आपको फिर क्या होगा, ये नया पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ से आप वो डाउनलोड कर सकते हैं जो प्रोस्पेक्टस है। अगर आपको इसको फिल करना है तो आप थोड़ा सा बैक जाएंगे और बैक जाने के बाद आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म वाले पे क्लिक करना होगा। और यू हैव बीन रीडायरेक्टेड एक्सटर्नल, हाँ ओके कर लेंगे। और जैसे ही ओके करेंगे आप फिर नए पेज पे आ जाएंगे। यहाँ देख रहे होंगे स्टेप टू अप्लाई ऑनलाइन। अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है तो क्या क्या स्टेप फॉलो करने होंगे। सबसे पहले अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना होगा। फिर ऑनलाइन आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे। तीसरा है पे एग्जामिनेशन फ़ीस। आप तीसरी स्टेप जो है उसे आप कर सकते हैं एग्जामिनेशन फ़ीस पे करेंगे। और यहाँ नीचे दिख रहा होगा एप्लीकेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन करना होगा तो आप इस वाले बार पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। इसी तरह से आप जैसे यहाँ देख रहे होंगे एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन नंबर। अगर आपने पहले भी कभी रजिस्ट्रेशन किया है तो आप यहाँ डायरेक्ट अपना एप्लीकेशन नंबर डालेंगे और पासवर्ड डाल के ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम नए हैं तो यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन से जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही रखता हूँ क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मैंने बताया कि जो लास्ट डेट है वो कब है और आप कैसे इस ऑफिशियल साइट पे पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको कुछ और भी इन्फॉर्मेशन देना चाहता था, अभी मैं आपको नोट करके बताऊंगा। तो दोस्तों जो इन्फॉर्मेशन देनी थी वो ये थी कि आपकी, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि 2 से 3 दिन से आपकी क्लास नहीं चल पा रही है। तो मैं कोशिश करूंगा आपकी जो क्लास है वो कल से चल पाए, यानी कि रेगुलर हो पाए। वो पता नहीं नेटवर्क इशू के कारण या फिर कह सकते हैं कोई ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है जिसकी वजह से लाइव करने के बाद 2 से 3 मिनट के बाद वो जो कह सकते हैं लाइव है वो ब्रेक हो जा रहा है। तो इसके लिए मुझे फिर से एक बार आपसे क्षमा चाहिए और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द ही ये ठीक हो जाए। उसके बाद हम लोग शाम को जो टाइमिंग है 6:30 पे 6:30 पे जुड़ना स्टार्ट कर देंगे। मैं आज कोशिश करूँगा कि ये जो दिक्कत है वो ठीक हो जाए। तो वही दोस्तों आपसे कहना था। फिर मैं अगर कोशिश कर रहा हूँ, कल हो सकता है ठीक हो जाए, फिर आप ज़रूर जुड़ेंगे 6:30 पे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, धन्यवाद। अगर आप अभी भी कोई कन्फ्यूजन आपके दिमाग में हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।